अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अपने आसपास गौर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि तकरीबन हर दूसरे घर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मरीज़ मौजूद है। इन तमाम बीमारियों की सबसे बड़ी वजह गलत खाना है। हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मसला कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल का नहीं है, मसला ये है कि हम रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। हम सुर्ख की जगह सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद आटे में ग़िज़ाई अज्जा बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, और अगर हम गौर करें तो हम हर जगह सफ़ेद आटा या मैदा इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर की बनी रोटी सफ़ेद आटे पर मुश्तमिल होती है और तकरीबन हर बेकरी आइटम मैदे पर मुश्तमिल होता है। इसको खाने से हमारे जिस्म को सिवाय शुगर के कुछ हासिल नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अगर हमने अपने खानों में सफ़ेद आटे को इसी तरह जगह दिए रखी तो हर शख्स बढ़ती उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता चला जाएगा। जिस तरह बीमारियों से बचने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह हमें अपने खानों में भी तब्दीली लाना होगी। हम रोटी खाना छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसमें थोड़ी तब्दीली लाकर इसकी अफादियत में ज़रूर इजाफा कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टीग्रेन आटा। ऐसा नहीं है कि ये कार्ब्स में सफ़ेद आटे से कम होता है, लेकिन इसमें फ़ाइबर और बेपनाह ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिनके फ़वाइद पर मैं इंशाअल्लाह अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िल वक्त इस वीडियो के साथ इसके फ़वाइद को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। मल्टीग्रेन आटा क्या है, मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी ला सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसमें डलने वाली हर चीज़ हर शख्स को मैसर भी हो। पहले तो आप ये कोशिश करें कि आइंदा पिसा हुआ आटा ख़रीदने की बजाय आप चक्की से ख़ुद इसे पिसवाएँ और सफ़ेद आटे की जगह सुर्ख आटा लें या होल व्हीट लें। अब मिसाल के तौर पर आपको 5 किलो आटा बनवाना है, तो आप इसमें 3 किलो होल व्हीट या सुर्ख आटा और बाकी के 2 किलो दूसरे ग्रेन्स डलवाएं। ऐसा करने से आपके खाने में से खुद ब खुद गंदम की मिकदार कम हो जाएगी। अब बाकी के 2 किलो में आप कच्चे काले चने, थोड़े से भुने हुए चने, थोड़ा सा जौ, जवार और बाजरा शामिल करें। साथ में 1 मुट्ठी फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी के बीज शामिल करें। इसी तरह 1 मुट्ठी कलवंजी की भी शामिल करें। इसी तरह आप इसमें तिल भी डलवा सकते हैं, लेकिन तिलों को पिसवाने की बजाय आप रोटी बनाते हुए आटे में शामिल करें। इसके साथ साथ थोड़ी सी कच्ची मकई को भी इसमें शामिल करें, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें किनवा को भी ज़रूर शामिल करें। इसी तरह की अगर और कोई चीज़ आपको समझ में आती है या मुयस्सर है तो आप उसको भी उस आटे में शामिल कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि आपके खाने में से 2 किलो गंदम आउट हो गई और उनकी जगह वो चीज़ें शामिल हो गईं जो आपको सिर्फ कार्ब्स नहीं दे रही, बल्कि इसके साथ साथ बेतहाशा फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल हो गए। साथ ही साथ आपके खाने में प्रोटीन की मिकदार भी खुद ब खुद बढ़ गई। ये आपकी शुगर या डायबिटीज़ को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दूसरे ग़िज़ाई अज़ा आपको ज़रूर फ्राहम करते हैं, जिससे आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। इसी तरह अगर अभी तक आप शुगर से बचे हुए हैं तो सफ़ेद आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल आपको डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों से महफूज रखने में मदद दे सकता है। लेकिन सिर्फ मल्टीग्रेन आटा ही आपको इन बीमारियों से नहीं बचाएगा। इसके साथ आपको दूसरे जंक फूड जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स और फास्ट फूड वगैरह पर भी कंट्रोल करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।